आज की हिंदी पोएम है इब्न बतूता। Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine. Okay, good. Okay, तो बच्चों आज हम एक हिंदी पोएम सीखेंगे। हिंदी पोएम मतलब एक कविता सीखेंगे। ठीक है बच्चों, उस कविता का नाम है इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता कौन थे? आपको पता है? नहीं? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। इब्न बतूता एक यात्री थे, ट्रैवलर, मतलब जगह जगह घूमने वाले। जगह जगह वो घूमते थे, सब जगह देखते थे वो। तो एक बार क्या हुआ, वो एक रेगिस्तान में चले गए और रेगिस्तान में क्या हो गया, तूफान आ गया। तो उसी पर ये क्या है, पोयम बनी है। तो आज हम ये पोयम सीखते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, तो हम शुरू करते हैं। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो बच्चों, आपको ये पोयम अच्छी लगी? ठीक है, हम फिर से इसको दोहराते हैं। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो बच्चों, आपको ये पोएम अच्छी लगी? मज़ा आया ना? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इस पोएम को याद करेंगे और वीडियो भी बना सकते हैं और मुझे आप भेजेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।